सबसे पहला तो यही होगा कि यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो। लोग आपकी मदद करें ना करें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करें। हाँ, जेएनयू की जर्नी में द हिस्टोरिका का बहुत योगदान रहा। मैंने द हिस्टोरिका के यूट्यूब क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट और टेलीग्राम क्यूज़ जो मेरे बहुत यूजफुल। Competitive exam के लिए you need to strategize before you start studying. Someone who is preparing for the exam, I would recommend to buy the course of the Historica. It is going to help you immensely. Historica has been very helpful throughout this CUET. Thank the entire Historica team. I would suggest my juniors कि वो Historica से जुड़िए। 2026 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं, उनको सजेस्ट करें कि बी कनेक्टेड विद Historica। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और एक चैनल जो किसी बच्चे को पढ़ाता हो, बच्चों के समूह को पढ़ाता हो, उसका एक ही सपना होता है कि उसके बच्चे जीते। और जीत क्या है? जीत है जेएनयू में एडमिशन लेना। आज हम सभी लोग मौजूद हैं, हमारी टीम मौजूद है जेएनयू में, और यहाँ पर बच्चों का जो हुजूम है वो एक तरह से उमड़ चुका है। ये वो सारे बच्चे हैं जो जेएनयू में एडमिशन ले चुके हैं और अपना सपना साकार कर चुके हैं देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का। आज के इस वीडियो में हम उनसे जानेंगे उनका परिचय, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि द हिस्टोरिका उनके लिए कैसे हेल्पफुल रहा और आपको क्या करना चाहिए। ये सारी बातें हम करेंगे। तो चूंकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा संख्या ज़्यादा, इसलिए थोड़ी लंबी हो सकती है, तो धैर्य के साथ सुनिएगा, क्योंकि ये चीज़ जो है वो किसी एक बच्चे की बात आपके दिमाग में स्टक हो सकती है और आपकी तैयारी का जो तरीका है वो बदल सकता है, या फिर उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। सनी हमारे साथ मौजूद है जो पिछले साल के AIR 1 थे। इन्हीं से शुरुआत करते हैं और इनसे मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले बच्चों के लिए या जो जूनियर्स हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे, ये आप बताइए प्लीज़, क्योंकि आपका परिचय तो ऑलमोस्ट लोग जान चुके हैं। ये हाथ में पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो यहाँ पे। और उसके थोड़ा तेज बोलिए ताकि सब लोगों को सुनाई दे जाए। अच्छा, सबसे पहला तो यही होगा कि यहाँ पर ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व मत हो। लोग आपकी मदद करें ना करें, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे, लेकिन वो मत करिए। उसके अलावा पढ़ाई करिए। बाकी घूमने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है और घूमें यहाँ पे। गुड, थैंक यू सो मच। मोहित या फिर अब्दुल से ही शुरुआत करते हैं। आप इधर पास ऑन करते जाइएगा, ठीक है? ओके। मैं अब्दुल रहमान कमाल पाशा एंड नाउ आई एम हियर सिलेक्टेड इन JNU in modern history and I am graduated from Aligarh Muslim University in history itself and thereafter after with the Historica I selected here in JNU Masters. Thank you. थैंक यू। मानव। मेरा नाम मानव है और मेरी ग्रेजुएशन शिवाजी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। अभी आप सबको ऐसे इंट्रोड्यूस इधर भी बोल सकते हैं, कोई कैमरे को थोड़ा सा अभी मेडिवल हिस्ट्री में हूँ मैं, और हिस्टोरिका की वजह से मेरी काफ़ी प्रैक्टिस हुई थी, जिसकी वजह से मैंने 25 से 30 मिनट में ही अपना पूरा एग्ज़ाम कर दिया था। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी प्रिपरेशन भी हो रखी है फिर भी आप टेस्ट सीरीज तो ले ही लीजिएगा, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। बाकी JNU आइए और पॉलिटिक्स भी कर ही लीजिएगा, वो भी एक हिस्सा ही है। यहाँ पढ़ने के साथ साथ पॉलिटिक्स करने का अच्छा मौका मिलता है। थैंक यू। ठीक है। रईस। मेरा नाम रईस है और मैंने 2 पेपर के लिए एग्ज़ाम दिया था CUT। एक तो मेरा पहला जो फोकस था वो था मास एंड कॉम के लिए। सेकंड मैंने एक बैकअप रखी थी कि अगर मेरा इसमें नहीं होगा तो मैं हिस्ट्री के लिए आ जाऊँगा। CUT पे 11 दिया था। हाँ, तो फिर मुझे JNU आना था, तो मास एंड कॉम के लिए उतना मार्क्स मुझे नहीं मिला, तो मैं हिस्ट्री के माध्यम से आ गया JNU में। JNU आकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैंने अपनी जो बैचलर्स की है वो काफ़ी ही मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी से की है, हिंदी बैकग्राउंड रहा है, लेकिन JNU बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ मतलब एक नेचर के साथ अलग ही बॉन्डिंग है आपकी, नेचर के साथ रहते हो। फिर से लाइब्रेरी वगैरह का भी कल्चर बहुत ही अच्छा है। और रही बात पॉलिटिक्स की, तो JNU में आकर अगर आप थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होते हो तो मुझे लगता है कि ये JNU का जो कल्चर है वो अधूरा रह जाएगा आपके लिए। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ अगर जो आप पढ़ रहे हो अगर समाज में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो फिर थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें JNU बहुत ही बेहतर रहेगा हम सबों के लिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिंस कुमार है। मैं दरभंगा बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा JNU आने का एक ही मकसद था, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ से भी पढ़ाई की है वो उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं थी जहाँ पे क्लासेस हो, अच्छे प्रोफेसर्स हो और बहुत ज़्यादा
डाइवर्सिटी हो और नॉलेज भी मिले। तो इसलिए मेरा JNU आने का यही एक मकसद था कि यहाँ पे अच्छे अच्छे प्रोफेसर से मिले, स्कॉलर से मिले और अपनी नॉलेज को और भी बूस्ट करें। द हिस्टोरिका कैसे हेल्पफुल रहा? इसमें JNU आने में द हिस्टोरिका का बहुत बड़ा योगदान है मेरे लिए, क्योंकि मैंने द हिस्टोरिका से क्वेश्चंस किए थे, मैंने टेस्ट सीरीज़ लिए थे, इसलिए मैं यहाँ पे आ भी पाया। ग्रेट। मोहित। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बिहार का पटना का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से की है और अब मैं फाइनली JNU आ गया हूँ। इसमें हिस्टोरिका की मदद मुझे इस तरीके से रही है कि जहाँ पर भी पूरे समय में मुझे जहाँ भी दिक्कतें आई कि कब लिस्ट आने वाली है, कब कहाँ क्या होने वाला है, उसके लिए बसंत सर और विष्णु सर हमेशा मेरे लिए खड़े रहे हैं। तो मैं तो सर को ही बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ कि बहुत बहुत सर, हमेशा मैं ग्रेटफुल हूँ आपके लिए इस चीज़ के लिए। बाकी मैं जितने ही वॉचर्स हैं उनको ही बोलूँगा कि आप JNU आइए, और अगर JNU आने का मोटिवेशन चाहिए तो एक बार JNU को देख लीजिए। हर जगह फ़ोटोज़ अवेलेबल है, आप घूमिए, यहाँ का इन्वायरमेंट देखिए और ज़रूर आइए। बिल्कुल। हाँ, दिव्यांशु। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिव्यांशु सिंह है। मैं यहाँ पर मास्टर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री में एनरोल हुआ हूँ। मैंने द हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज़ ली थी जो कि काफ़ी हेल्पफुल रही, और यूट्यूब पे जो सर की क्लासेस हैं वो काफ़ी अच्छी थी। मैंने ऑलमोस्ट ऑल द क्लासेस की थी। अगर आप भी JNU आना चाहते हैं तो द हिस्टोरिका को आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शुभम पांडे है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन रामजस कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है और मैं हिस्टोरिका का क्लासरूम और टेस्ट सीरीज़ दोनों का छात्र रहा हूँ, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है। आप क्लासरूम का कोर्स लीजिए, बहुत ही डिटेल में पढ़ाई किया जाता है और बहुत ही हेल्पफुल रहा है। थैंक यू। आप भी बोल लीजिए कुछ। तो अभी बातचीत का जो सिलसिला है काफ़ी लंबा है, ऐसे आप लोग देख सकते हैं कितने सारे बच्चे हैं। तो चलिए, आप सभी को गुड इवनिंग। हम संदेश राज हैं, मोतिहारी बिहार से, और हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ है। इससे पहले हम DAV PG कॉलेज से हम ग्रेजुएशन किए, जो BHU से एफिलिएटेड है बीच में। और सर के जो टेस्ट सीरीज हम लिए, हमारा तैयारी हम खुद से कर रहे थे, लेकिन कितना पानी में हमको खुद ही पता नहीं था। तो इसके लिए एक चाहिए था कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया जाए, उससे हमारा एक्यूरेसी बढ़ा और एक काफ़ी मददगार हुआ। और बाकी सर से बहुत सारे डाउट पूछे, सर हमेशा जुड़े रहे, हम भी जुड़े रहें। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है कि हम यहाँ पहुँच पाए हैं। धन्यवाद। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम आरती गंगवार है और मेरा एडमिशन JNU में एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ है। एंड अगर मैं हिस्टोरिका की बात करूं तो मैंने जनवरी में ये डिसाइड किया था कि मुझे CUT देना है और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मैंने सबसे पहला चैनल जो दिमाग में आया था वो हिस्टोरिका ही था। मैंने उसकी टेस्ट सीरीज़ ली थी, उसका क्रैश कोर्स भी लिया था। बट मैं इसके कंटेंट के बारे में मैं क्या बोलूँगी, आप देखेंगे तो आपको भी मतलब वो तो इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं तो आप खुद ही उसको जान सकते हैं। बट सेकंड थिंग जो मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो इसके टीचर्स हैं वो मोर देन मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जब से ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाया और छोड़ दिया, आज हम यहाँ खड़े हैं और ये हमारे साथ खड़े हैं, तो वो सारी प्रोसेस में वो हमारा साथ देते हैं, चाहे वो सपोर्ट की बात हो, कंपैशन की बात हो या फिर मोटिवेशन की बात हो, वो सारा हमें इनसे मिला। और थैंक यू सर, थैंक यू बोथ ऑफ यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रिया दुबे है। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा ग्रेजुएशन जौनपुर की पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के एक एफिलिएटेड कॉलेज से हुआ है और मेरे यहाँ JNU के जर्नी में द हिस्टोरिका का बहुत योगदान रहा। मैंने द हिस्टोरिका के यूट्यूब क्लासेस और फ्री मॉक टेस्ट और टेलीग्राम क्यूज़ जो मेरे बहुत यूज़फुल रहे मेरे लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैंने अपना ग्रेजुएशन BCW जो कि BHU से एफिलेटेड है वहाँ से किया है। मैं यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री में एनरोल हुई हूँ। मैं हिस्टोरिका के टेस्ट सीरीज से जुड़ी थी। मेरे फ्रेंड ने मेरे को बताया था, उसके थ्रू मुझे पता चला हिस्टोरिका के बारे में और उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया था। मैंने तैयारी खुद से किया था, बट टेस्ट सीरीज़ मैंने लगभग सारे किए थे, सारे लगाए थे। ऊपर से जो भी PYQs थे वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे जितने भी PYQs थे वो सब लगाए थे। और टेलीग्राम के क्विज़ रोज़ मैंने अटेंड किया था। और दूसरी बात कि मेरे को
रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा संशय था कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। हर बार मैं सर के पास जाती थी, सर मेरे को बहुत अच्छे से बताते थे कि नहीं शांत रहिए, बस मतलब अप्लाई करिए हो जाएगा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी कि होगा कि नहीं होगा, पर सर ने मेरे बहुत साथ दिया और लास्ट तक भी जब एडमिशन तक भी, रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक कैसे क्या प्रोसेस करना है क्या नहीं करना सब सर की ने बताया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इजीली हो पाया। थैंक यू। थोड़ा ताली वाली बजाते रहेंगे। Hello, good evening everyone. I am Namita. I completed my graduation from Hindu College, Delhi University, and I am here in the CHS department, Modern History. JNU made the best part which I found here is कि because JNU is one of the biodiversities in Delhi, so यहाँ पे you can make a lot of animal friends, and as I am an animal lover, I made a lot of फ्रेंड्स, नीलगाय, पॉर्क्यूपाइन, जगॉस, डॉगीज, जितने फ्रेंड्स बन सकते हैं एनिमल्स मैंने बनाने का ट्राई करा है, एंड दिस इज़ माई पर्सनल थिंग टू ऐड। बाकी हिस्टोरिका इज़ वन थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज़ कि किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग। सो स्ट्रैटेजी के लिए आई थिंक हिस्टोरिका हेल्प मी अलॉट, and the only suggestion I would like to give is कि start early and study daily, बाद में chaos से बचने के लिए। Thank you. Hello everyone, my name is Roli Sen. I'm from जबलपुर, मध्य प्रदेश। मैंने अपना ग्रेजुएशन भी जबलपुर से ही किया है, एंड ग्रेजुएशन के बाद आई वांटेड टू बी एट अ बेटर प्लेस, दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड to start preparing for the exam. And when I was starting, I got to know about the Historica, and that is when I purchased their course. It was the best decision. I'm here because of them, and I would like to thank Vishnu sir and Basant sir for their continuous guidance throughout the journey. And if you are someone who is preparing for the exam, I would recommend to buy the course of the Historica. It is going to help you immensely. Thank you. हाय एवरीवन, मेरा नाम रंजना है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन से करी है। तो मैंने हिस्टोरिका की टेस्ट सीरीज़ ली थी, जिसकी वजह से जो है वो हमें अपनी प्रिपरेशन को मैप करने का बहुत अच्छा तरीका मिल जाता है। तो आई वुड सजेस्ट कि सब लोगों को जो है वो टेस्ट सीरीज़ तो एटलीस्ट लेनी चाहिए। थैंक यू। Hello everyone, my name is Devlina Biswas and I did my graduation from Dayal Singh College of Delhi University, and I got selected in JNU for medieval history. So the thing is, I got to know about Historica through Telegram, and I purchased their test series and watched their 7 hours, 8 hours marathon videos. So that really helped me a lot in their preparation. Plus Basant sir and Vishnukant sir helped me through every process of history, like admission process and everything. So their unwavering guidance really helped me through getting into JNU. So thank you. Hello everyone, I am Vedika and I have done my bachelor's from Lady Shram College for Women, University of Delhi, and मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। मैंने यहाँ JNU में मेडिवल हिस्ट्री में अपना एडमिशन सिक्योर किया है, एंड द हिस्टोरिका हैज़ बिन वेरी हेल्पफुल थ्रू आउट दिस CUET PG जर्नी। इनकी जो भी क्लासेस थी, जो रेगुलर क्लासेस होती थी, उसने एक तो मेरी प्रिपरेशन को एक डिसिप्लिन दिया, एंड जो भी लाइक द कंटेंट इटसेल्फ इज़ वेरी रिफाइंड एंड वेरी एग्जाम ओरिएंटेड. सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीवन who is preparing for CUET PG to please have a look at the Historica, its content, and then decide whatever you want to go with. So thank you. So hello everyone, this is Saurabh Bhardwaj and I got selected in modern history, and talking to CUET, so it is something about from chaos to consolidation. So I was well versed with my basics, but when it comes to cracking an exam, you just need a right strategy and guidance. So I just want to contribute, I just want to thank them, thank the team Historica that they have contributed in the guidance process. They just gave me the strategy, and they just always they did hand holding exercise with us until our admission. So I just want to thank them, thank the entire Historica team, and by the grace of God and by the support of team Historica, I am here. Thank you. Hello everyone, my name is Yatharth Joshi. I am from Haldwani, and this is my dream as well as my parents' dream that I got admission into JNU.
and it actually succeeded. I am from medieval history. Throughout my journey, the team Historica, the sir helped me a lot. The test series I have joined, the YouTube videos, the lectures, they helped me a lot in my preparation. So the future aspirants, I would like to recommend you to go through your NCRTs very thoroughly, have your strategy clear, take the help of the team Historica, watch their lectures and take their test series. They will help you a lot. And even after you have got admitted in JNU, there are a lot of things which you might feel they are different and interesting as well. So keep connected with your teachers, with the teachers of Historica team, because there are many things which I do feel that I will be having troubles with. I will be taking help of these teachers every time. That's my pleasure. Thank you, the Historica team, and all the best to all the future aspirants. Start studying as much as you can and keep revising everything. Thank you. यहाँ हिंदी इंग्लिश का बैरियर नहीं है प्रेशर नहीं लेना है So hello everyone, my name is Kamalakant Barman. I am from Midnapur district of West Bengal, and I did my graduation from Ramakrishna Mission, University of Calcutta, and now currently I am a student in Modern History, Center for Historical Studies, JNU. मैं अपने जूनियर्स को आई वुड सजेस्ट माई जूनियर्स कि वो हिस्टोरिका से जुड़िए. मैं अपनी प्रिपरेशन के टाइम में हिस्टोरिका से जुड़ा हूँ और रेगुलर मैराथन क्लासेस देखा हूँ एंड टेस्ट सीरीज वगैरह भी ख़रीदा हूँ, व्हिच वाज वेरी हेल्पफुल ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन. सो मैं अपनी जो लोग CUT 2026 के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं उनको सजेस्ट करूँ कि बी कनेक्टेड विद हिस्टोरिका, एंड बसंत सर, विष्णुकांत सर are very helpful and throughout the process of my journey through JNU. And thank you. हाय सबको, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और यहाँ तक का सफ़र मतलब मुझे JNU के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, ये कि यहाँ बस हंगामा होते हैं तो मतलब फिर मैंने देखा कि कौन सी सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, तो उस हंगामे के बीच इसी का नाम आया लास्ट 7-8 सालों से. तो मैंने दिसंबर में डिसाइड किया था कि मैं यहाँ आऊँगा. देन मुझे यहाँ के जर्नी में 2 बेस्ट लोग मिले, मैं कहूँगा बेस्ट इस फील्ड में, एटलीस्ट हिस्ट्री, दे आर द बेस्ट. तो ऐसे फ्रेंड भी, क्योंकि मैं BHO का था तो मैं आपको फ्रेंड भी कंसिडर करूँगा कि मैं काफ़ी बार आप लोग से मिलने आया. आप लोगों ने काफ़ी मतलब लाइफ सेविंग एडवाइस दिया, चिल किया. तो अगर आपको हिस्ट्री में प्रिपेयर करना है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई देयर एफर्ट्स, बी ए पार्ट ऑफ इट. और 2026 आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा. और अगर सच में अगर हिस्ट्री के लिए पढ़ना है तो मैं बोलूँगा कि अभी से लग जाओ, क्योंकि अगर दिसंबर में ट्राई करोगे तो बहुत मुश्किल होता है फिर. और NCRT सच में करना. मैन फोकस करो. हाँ ये अच्छा था. Hi guys, this is Murli here. I would like to give a story that I don't want to bore anyone, because last but not the least, I would like to present a story that I would say that I don't want to join JNU because I had interview, right? Because I had given the entrance test of Deccan College of Archaeology, since I had core interest in archaeology, and my interview was there. And one day before interview, the result came, because I had also applied for JNU, right? And I got selected in JNU, and I just asked from my professors, because I was from Ramjas, and a few professors also have in their years studied from here, so they suggested me that you should go for JNU. And since when I see the syllabus and everything first semester, then I thought that okay, it is also part of archaeology, right? So I joined JNU, right? And after reaching there, I would say this is like nothing but heaven, right? Because the amount of biodiversity, amount of inclusivity that you will see, you will never found anywhere. So there is also voice of dissent, right? But there is also inclusivity here, right? So you will find everywhere inclusive environment, right? So either in library, either in hostel. So this is a very good experience from my side. And after reaching JNU, pehle to for the first month, right, I am trying to explore, because I went for various places, right? Today I just come from Sanjay Van and Lalkot, right? And before that I joined 3 to 5 film screening at TIFLA, what we call student community centers, right? And lot
lot of places also PSR, what we call Partha Rocks, anywhere. But there are a lot of biodiversity. JNU is known for biodiversity. JNU is known for inclusivity, right? There is much more motivation about JNU. But yeah, about Historica. See, if, when I listen the name Historica, I thought it might come from the term Indica, right? Historica Indica, right? I love the startup. I love the idea of startup in this CUT PG history, right, and others subject. So and Historica helped me to consolidate my knowledge, and I just attempted few tests. That was free test from Historica. That helped me to balance, the time and also pressure, and because pressure handling is very important things. About brief background is that I graduated from Ramjas College. It was BA History Honors in 2023. Then I had taken 2 years drops for UPSC, and I decided to do both the things. And now I'm here. I enroll MA in Ancient History, right? I'm doing Masters in Ancient History. So thank you Historica. आप जुड़िए हमारे साथ बने रहिए. ग्रेट. बहुत सुंदर. तो जैसा कि अभी आपने सुना इनको कि इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से करा, हिस्टोरिका का क्या हेल्प रहा इनके प्रिपरेशन में, लेकिन एक और चीज़ जानेंगे हम आपके जो भी सीनियर्स हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हो कि सर जो भी आपके इंटरव्यूज़ होते हैं या जो भी आप टॉपर स्टॉक की वीडियोज़ डालते हैं वो सारे हमारे प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. अभी हमारे साथ सनी हैं और हमारे साथ नम्यता हैं. तो नम्यता ने सनी का जो है इंटरव्यू लगभग 8 से 10 बार देखा था. तो इसी तरह से ये जितने भी लोग अभी यहाँ पर हैं, लगभग आधा CHS यहाँ पे खड़ा है आप लोगों के सामने. तो ये लोग आपको अच्छे से बता पाएंगे. आप अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कि आपको अपनी तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए. पहले हम लोग जान लेते हैं कि किन किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, और इसके बाद जानेंगे कि तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों को करना चाहिए. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं संदेश से. तो CUT PG की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सबसे पहला कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनको अपनी तैयारी के दौरान नहीं करना चाहिए? सर नहीं करना है ये है कि आप तैयारी कीजिए और बीच में कभी गैप मत करिए. ओके. उससे अपना वो निरंतरता छूट जाता है. और साथ में एक ऑथेंटिक मटेरियल कहीं से भी ढूंढिए. और साथ में ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है, कैसा हमारा सिलेबस कितना है, कहाँ तक पढ़ना है, तो आप जुड़ जाइए हिस्टोरिका से. और चलिए, बहुत अच्छा. अगला आरती. मैं 4 बातें बोलना चाहूँगी. आधे घंटे से वेट कर रहा. पहली, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेट स्टार्ट मत करो. जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्टार्ट करो. दूसरा, आप कंटेंट के पीछे मत भागो, क्योंकि जब आप कोई कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो आपको हज़ार चीज़ें बताएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, आप भी ये कर लो, ये भी कर लो. तो वो नहीं करो. अगर आप किसी कोर्स से जुड़े हो तो जो आपके टीचर्स हैं आप उन पर बिलीव करो कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रस्टेड है. वो पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे बच्चे निकाले हैं सालों में, तो उन पर ट्रस्ट करो. और तीसरा, रिवीजन पे फोकस करें. और चौथा, मैं बोलना चाहूँगी कि आप खुद का टाइप ये समझिए कि आपको कितनी देर से चीज़ें समझ में आ रही हैं, या आपको रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें आपको खुद पता चलेंगी, और वो पता चलेंगी टेस्ट सीरीज से. तो टेस्ट लगाइए, कहीं से भी लगाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन वो टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है. क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं और एट लास्ट फिर हम पैनिक करते हैं कि अब इतना सारा पढ़ा, इतनी सारी बुक्स पढ़ी और कुछ भी नहीं हो रहा है. तो टेस्ट सीरीज लीजिए. थैंक यू सो मच. ज़्यादा मेरे हिसाब से अगर आप CUT PG एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. जैसे कि आपको ज़्यादा बुक्स प्रिफेयर नहीं करनी चाहिए, किसी 1-2 बुक्स पर ही अच्छे से ध्यान देना चाहिए, और कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, और किसी एक प्लेटफॉर्म जो आपको बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, उसी को फॉलो करना चाहिए. मेरी तरफ से क्वेश्चन बदलते रहिए ना, क्वेश्चन बदलते रहिए, 2-3 लोग फिर रिपीट होता जाएगा वो आंसर. CUT PG के दौरान जब भी बच्चे CUT PG की तैयारी शुरू करते हैं तो तैयारी के दौरान काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि कई सारे सोर्सेज फॉलो करने लगते हैं. तो कितने सोर्स फॉलो करना चाहिए?
मैंने तो ज़्यादा सोर्स फॉलो नहीं किया था, मतलब मेरा ग्रेजुएशन वो था, तो मैंने ग्रेजुएशन के टाइम बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, बट CUT PG के टाइम मैंने सिर्फ आर्या पढ़ा था और जितना हो सके उतना मैंने क्वेश्चंस किया था। मतलब मेरे को ज़्यादातर हेल्प तो क्वेश्चंस नहीं किया था, मतलब PYQ हो गया या फिर टेस्ट सीरीज़ हो गया, टेलीग्राम के जो क्विज़ थे वो थी, या यूट्यूब के जो कुछ क्वेश्चन थे वो किया। तो मैंने सिर्फ उस टाइम आर्या को ही फॉलो किया था और दूसरा कोई बुक नहीं था। ओके, ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट नम्यता से हमारा क्वेश्चन है कि CVT PG के प्रिपरेशन के लिए बैच लेना कितना ज़रूरी होता है? ओके, सो बैच लेना मेरे लिए मतलब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करते समय ही पहले डिसाइड कर लिया था कि मुझे कोचिंग लेनी है, बिकॉज डजेंट मैटर कि आपका अंडर ग्रेजुएशन कहाँ से हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है, बट जब आप वही एग्जैक्टली व्हाट आई सेड अर्लियर कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फॉर मी आई इनिशियली जब मैंने खुद से पढ़ना स्टार्ट करा तो आई वॉज डिवेटिंग फ्रॉम माई पाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रिवाइज़ कैसे करना है, या फिर मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी गलत थी। बुक्स तो ठीक है, आई न्यू, एंड बाकी कंटेंट भी मैंने पढ़ा था सारा, मतलब रेगुलरली, आई वॉज अ रेगुलर स्टूडेंट, बट स्ट्रैटेजी में इशू था। तो बस इन बुलेट पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से, फर्स्ट इसकी कीप रिवाइजिंग, लाइक एक फेनमेंट टेक्निक होती है आफ्टर एवरी 3 days एंड अ वीक देन मंथ, जो मैंने खुद नहीं करा, तो बिकॉज ऑफ विच आई लॉस्ट सम मार्क्स, तो रिवाइज करना है। दूसरा नोट्स बनाने, यस मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, डोंट मेक एक्सटेंसिव नोट्स, बट नोट्स बनाने चाहिए, तो दैट्स इट, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रोली से रहेगा कि रोली, जो भी बच्चे CVT PG 26 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको अपनी प्रिपरेशन कब से शुरू कर देनी चाहिए? देखिए, जितनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना ही लास्ट में पैनिक कम होगा, तो द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, सो जस्ट रिमेंबर दैट 6 महीना पहले एटलीस्ट आपको अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए एग्ज़ाम के लिए। ओके, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रंजना से रहेगा कि रंजना, CVT PG की प्रिपरेशन जो भी बच्चे करने का सोच रहे हैं, तो प्रिपरेशन के दौरान उनको कॉलेज भी जाना होता है, काफ़ी सारे बच्चे 3rd ईयर में होते हैं या अभी 4th ईयर का प्रोग्राम शुरू हो चुका है DU वगैरह में, तो कॉलेज भी जाना, प्रिपरेशन के लिए टाइम भी देना, तो ये टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उनको? ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मैं तो 4th ईयर ही करूँगी, लेकिन फिर 4th ईयर का कुछ श्योरिटी नहीं थी कि कैसे क्या होगा, तो फिर थोड़ा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन हो जाता है अगर रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम 2 घंटे 3 घंटे, मतलब स्टार्टिंग से दिसंबर जनवरी से दे दो तो भी हो जाएगा आराम से। प्रायोरिटी रखो कि पहले क्या करना है और सब हो जाता है आराम से। ठीक है, बहुत सुंदर, हो जाता है तभी आज आप JNU में हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देवलीना से रहेगा कि देवलीना, गाइडेंस कितना ज़रूरी है? एक गलत गाइडेंस की वजह से जो है ना बच्चे कितना कुछ झेल जाते हैं, क्योंकि आप द हिस्टोरिका के साथ जुड़ी, इससे पहले भी शायद कहीं और जुड़ी थी आप, तो आपको क्या ऐसा लगा कि आप बाद में वहाँ से द हिस्टोरिका पर आई और आपको यहाँ पर क्या लाभ मिला? हाँ, तो द थिंग इज़ कि गाइडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका एग्ज़ाम तक ही साथ रहना चाहिए। काफ़ी ऐसे मैंने देखे कि एग्ज़ाम तक हो गया तो फिर उसके बाद छोड़ दो, अपने भरोसे रहो, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जो होता है एक्चुअल प्रोसेस की, कहाँ पर अप्लाई करना है, कैसे करना है और कब कब डेट्स निकलते हैं एप्लीकेशन के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो हिस्टोरिका से मैं जैसे आपसे कनेक्टेड थी, तो मैंने जिस टाइम पे आपको अप्रोच करा, आपके वहाँ से आंसर मिला है मुझे, तो वो रेस्पॉन्ड काफ़ी लाइक हेल्पफुल रहा है कि चलो हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कोई है यहाँ पे। सो ये वाली चीज़ तो मेरे को हिस्टोरिका से मिली है, ये गाइडेंस वाली चीज़, तो बस। ओके, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेदिका से रहेगा। वेदिका, छोटे गांव के जो बच्चे होते हैं, जो जैसे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश या अन्य जगहों से, जो छोटे जगहों से बच्चे आते हैं, जो लोग JNU का सपना देख रहे हैं JNU में पढ़ने का, उनके लिए JNU कैसा विकल्प हो सकता है? और साथ ही जो भी बच्चे पैसे के अभाव से नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं, वो लोग अगर JNU आना चाहते हैं तो उनको अपना स्ट्रेटजी कैसे बनाना चाहिए ताकि वो शुरुआत कर सकें JNU आने का?
तो सर JNU की सबसे अच्छी बात यही है कि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है एंड ऐसे लोग की जो पैसे के अभाव से, जैसा कि आपने कहा, अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते, उनके लिए JNU एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है। और यहाँ से आपका लाइफ का जो एक पाथ होता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है। यहाँ से आके आपको ऐसे करियर ऑप्शंस पता चल सकते हैं जो आपने कभी सुने ही ना हो। आप ट्रेडिशनल चीज़ों से हटकर किसी और चीज़ में जाए और क्या पता आप वहाँ कितने ऊँचे मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो स्ट्रेटजी का बस इतना ही है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं, बी कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन, कीप योर सोर्सेज लिमिटेड, डू रिवाइज डेली एंड दिस इज़ इट, यू विल क्रैक इट। सो यस, दिस इज़ द एडवाइस। थैंक यू। ओके, बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सौरभ से रहेगा। सौरभ, एक छोटे से गांव से, एक बिहार के छोटे से शहर से निकल कर के आप देश के या भारत के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हैं, तो इसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या रहा? आपने कब सोचा और आपने कैसे तैयारी शुरू की? यस सर, तो मेरा मोटिवेशन तो हमेशा मेरे पेरेंट्स से आया है। वो लोग हमेशा से, बहुत बचपन से मैंने देखा है कि वो लोग बहुत मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं बचपन से एक अवेयरनेस था कि कुछ ना कुछ करना है। तो मैं मतलब स्टार्टिंग में मेरा इनिशियल था कि आई हैव टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज, बट इन बिटवीन मेरे पास 2 साल का गैप था बिकॉज मेरा अटेम्प्ट 2027 में होने वाला है। तो मैं सोचा कि आई ऑल्सो हैव टू गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस, तो मैंने फिर JNU चुना। अब बात करूँ मैं कि गांव के माहौल से डायरेक्ट यहाँ पे आना, तो आपको ना यहाँ पे आके थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है बिकॉज यहाँ पे आके आपको बहुत सारा इंसाइट्स मिलता है, बहुत सारा न्यू आइडियोलॉजीज़ मिलती है, बहुत सारे आप नॉलेज गेन करते हो। तो इससे बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी एनहेंसमेंट होता है, आप अपना एक बेटर वर्जन बनते हो और इवोल्यूशन होता है, एक पर्सनैलिटी का इवोल्यूशन होता है। तो मैं बस सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप सपने हमेशा बड़ा देखिए। मैं जब से CUET का प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो आई नेवर थॉट कि आई हैव टू गो फॉर सम सॉर्ट ऑफ ये अदर यूनिवर्सिटीज़ लाइक PHU and you. I am not calling them that they are not the best, but I always aimed for the apex university, that is JNU. तो मेरा हमेशा से आप अपना सपने को बड़ा रखिए और बस मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। ओके, बहुत सुंदर। अगली बारी जो है यथार्थ की है। यथार्थ, दिल्ली विश्वविद्यालय के जो भी बच्चे होते हैं जो DU से ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, वो DU से मास्टर्स नहीं करना चाहते हैं और उन्हीं में से एक आप भी हैं। तो आप DU से मास्टर्स क्यों नहीं करना चाहते थे और आपने JNU क्यों चुना? तो सबसे पहली चीज़ तो एक पब्लिक ओपिनियन ये है कि सब जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड JNU है। और सब हर किसी का सपना होता है कि वो मास्टर्स या कुछ भी UG PG PhD बस JNU में आगे पढ़े। तो जो जैसे कि सर ने कहा कि जो DU से ग्रेजुएशन करते हैं वो एम करते हैं कि अपना मास्टर्स JNU से करें। इसका एक कारण तो मुझे लगता है ये है कि JNU से बैचलर्स नहीं होता है उस विषय में जिस विषय में वहाँ वो बैचलर्स कर रहे हैं। जैसे हिस्ट्री से मैंने बैचलर किया है, JNU में हिस्ट्री से बैचलर्स नहीं होता है। तो एक ये कारण है, आना हर कोई JNU ही चाहता है। और एक कारण ये भी है कि द लेवल ऑफ एजुकेशन विच JNU गिव्स इज़ क्वाइट डिफरेंट द वे इट इज़ इन DU, बिकॉज JNU में हर चीज़ प्रैक्टिकल है और यहाँ डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स हैं। ऐसा नहीं है कि DU में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, DU में भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है, बट JNU की पढ़ाई का जो स्तर है, जो आपको आगे ले जाने की जो क्वालिटी है, और JNU की इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। सो इसलिए हर कोई जो स्टूडेंट है DU का और एनी अदर यूनिवर्सिटी अपना फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा JNU को ही रखता है। ओके, बहुत सुंदर।